इस मूवी को सबको देखना चाहिए, जो हॉरर फैंस हैं और जो हॉरर फैंस नहीं भी है, क्योंकि ये मूवी एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है। ये मूवी आपके हॉरर मूवीज के सारे परसेप्शन को बदल के रख देगी, क्योंकि ये मूवी कोई आपकी टिपिकल से स्केरी मूवी जैसे कहानी नहीं रखती है कि जो हॉरर की पैरोडीज आपको बना के दिखाए, नहीं, बल्कि ये स्केरी है, फनी है और चालाक भी है। इस मूवी को मैंने बहुत ही पहले देख लिया था, मगर जब इसका हिंदी डब रिलीज हुआ तो फिर से एक बार दिमाग इस पे गया और तब जाके मैंने इसे नोटिस किया कि भाई इस पिक्चर में बहुत ही ज्यादा बड़ा मेटाफोर था जिसको मैंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था, और ये मेटाफोर हम ही हैं एज ऑडियंस। अब देखो, इस कहानी की मैं बात करूंगा और स्पॉयलर्स ना निकले तो वो थोड़ी सी मुश्किल सी बात हो जाएगी, तो वो थोड़ा संभल के चलना। अब देखो, जैसे मैं इस कहानी की बेसिक प्रेमाइस की बात करूं तो उसका बेसिक प्रेमाइस का स्टोरी लाइन बहुत ही क्लीशे है, जैसे कि हर हॉरर पिक्चर की कहानी में होता है। एक हंक हैंडसम बंदा रहता है, एक पढ़ा लिखा लौंडा रहता है, फिर एक गंजेड़ी आदमी रहता है, एक डम ब्लॉन्ड रहती है और एक वर्जिन लड़की रहती है जो आखिरी में मे बी और मे नॉट बी फाइनल गर्ल बनेगी। तो वे कैबिन के अंदर ही अपनी हसीन रात बिताने के लिए निकलते हैं, जहां उन्हें रात में अपने अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स या हॉरर्स का सामना करना पड़ता है। मगर एक बात इंटरेस्टिंग सी यहाँ ये है कि इन्हें कौन से हॉरर्स का सामना करना पड़ेगा, तो इसका डिसीजन भी वे खुद ही लेते हैं, क्योंकि कैबिन के बेसमेंट में एक खुफिया दरवाजा होता है जहां पे वे जाके अलग अलग चीजों को जो भी वो हाथ लगाएंगे उन्हें अलग अलग तरह के हॉरर्स का सामना करना पड़ेगा। और यहीं से आपको पता चल जाता है कि गुरु लोग, ये आपकी कोई एवरेज हॉरर मूवी नहीं है। इस जमीन के अंदर ही डीमंस, मॉन्स्टर्स, लेजेंड्स, ओल्ड गॉड्स सबके सब बंदी बनाए गए हैं, जो कभी इस जमीन पर रहा करते थे, हमेशा डेथ और डिस्ट्रक्शन फैलाया करते थे। और जो चीज इन्हें जमीन के अंदर ही रहने देती है वो है एक रिचुअल, एक सैक्रिफाइस जो इंसान उन्हें देते हैं। मगर जो इतने सालों से वो उतना डेथ और डिस्ट्रक्शन और जो बलि और जो सैक्रिफाइस देखते आ रहे हैं, अब वो शैतान बोर हो चुके हैं। अब उन्हें चाहिए मसाला, एंटरटेनमेंट, मतलब कि उस सैक्रिफाइस के दौरान उसे किसी स्टेज्ड नाटक की तरह दिखाया जाए जिससे अंडरग्राउंड के शैतान सभी के सभी बहल जाए और वो गुस्सा भी ना हो और वो वापस ऊपर भी ना आए। और इन्हीं सारे मनोरंजन को हैंडल करने के लिए एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी रहती है जो इन्हीं सारे सैक्रिफाइसेस की देखरेख करती है, जिसमें कई सारे एम्प्लॉयज, डॉक्यूमेंटेशन, हर तरह के लोग, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, हर चीज की तरह लोग होते हैं। टेक्नीशियन से लेकर पॉलिश करने वाला हर आदमी मिलेगा आपको जो इन सारे रिचुअल्स को हैंडल करता है, ताकि सारी चीजें प्रिसाइज रूप से काम कर सके किसी कंपनी की तरह। ये सारे मिलकर नौजवान लोगों को ऐसे ही कैबिन्स में जाने के लिए झांसा देते हैं, फिर उन्हें बैड चॉइसेस लेने पे मजबूर करते हैं, मॉन्स्टर्स को अनलीश करते हैं, फिर एंड में आते ही उन्हें ग्राफिक वॉयलेंस दिखाकर उन्हें मार देते हैं। और हाँ भाई, ये पिक्चर आर रेटेड है, बहुत ज्यादा। आई मीन कि इसमें इतना ज्यादा खून दिखाया गया है जितना किसी इंसान की बॉडी में भी नहीं होता। तो भाई, अल्टीमेट सैक्रिफाइस होने के बाद ये सारे उपहार लेजेंड्स के चेंबर्स में चले जाते हैं और अपने मॉन्स्टर्स खुश हो जाते हैं, और उसके बाद जाके अपना सर्कल फिर से शुरू हो जाता है। अब देखो, इन सब बातों के बाद इस पिक्चर का बहुत ही ग्रेट मेटाफोर अपनी रियल लाइफ से ही आता है कि पिक्चर अपने ही पैसे लेकर हमारे ही मजे ले रही है। मतलब कि पिक्चर का स्टेरियोटिपिकल हॉरर को दिखाना, किसी स्टेज फैसिलिटी की तरह बनाना, किसी ग्रेट आयरनी की तरह नजर आता है, क्योंकि इस पिक्चर के ओल्ड गॉड्स हम ही हैं। सिंबॉलिक तौर से हम पहले सिंपल कहानियां, वर्जिन लड़की की बलि और जाग गया शैतान वाली कहानियों से खुश हो जाते थे, मगर अब हम कहानियां समझने लगे हैं, उसमें लूप होल्स निकालने लगे हैं। समय समय के साथ हॉरर मूवीज हमें और भी ज्यादा डिसेंसिटिव करती जा रही हैं, क्योंकि अब सफेद साड़ी में लड़की हमें नहीं डरा पाती, उल्टा अच्छा लगता है। अब हमें हॉरर्स में डेथ देखनी है, वो भी नॉर्मल डेथ्स नहीं, ब्रूटल वाली डेथ्स। और ऐसे ही ब्रूटल डेथ नहीं, उसमें भी सफरिंग होनी चाहिए। जो फैसिलिटी में वर्कर्स हैं वो एक्चुअली में मूवी मेकर्स हैं, जो वो जानते हैं कि इन ओल्ड गॉड्स को लुभाया कैसे जाता है, और अगर वो इन ओल्ड गॉड्स को नहीं लुभा पाते हैं तो भाई पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। वो इंटरनेट पे जाके गंदे गंदे रिव्यूज देने लगते हैं, जिसके बाद से फैसिलिटी के लोग अपनी नौकरियां खोने लगते हैं, जो कि इस पिक्चर ने इनकी जान दे के इन्हें दिखाया है। जब कभी बार वो एक नया मॉन्स्टर कहानी में लेकर आते हैं तो वो बस एक जुआ खेल रहे होते हैं कि कौन सा हॉरर ज्यादा पैसा बनाएगा, और वो हर कहानी के साथ एक्साइटेड हो जाते हैं। कैबिन में जो नौजवान बच्चे हैं वो एक्चुअली में मूवी के एक्टर्स हैं, बस मसला ये है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। उनका डिसीजन अपने पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जैसा कहानी का डायरेक्टर चाहेगा वैसा उन्हें करना पड़ेगा बिना जाने समझे। इन सब कहानियों के डायरेक्टर ही फैसिलिटी के जो लोग हैं वही सब सारे ये सब डिसीजन लेते हैं, नए नए कहानियां लेकर आते हैं कि कौन सा मॉन्स्टर और कौन से खतरे नए नए पैसे बनाएगा और नए तरीके से लोगों को एंटरटेन करेगा। और एज एन एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इन्हें सारा और अच्छा बुरा काम करना पड़ता है, क्योंकि यही करना सही रहेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिससे सोसाइटी में लोग अपनी परेशानियों को भूले रहते हैं। अब देखो, ये कहानी एक्सेप्शनली भाई हर एक हॉरर कहानी से अलग है, और मुझे नहीं लगता कि इस कहानी को और भी ज्यादा एक्सपैंड किया जा सकता है,
क्योंकि अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बिजनेस और किस तरीके से वो काम करती है वो इसे दिखाता है। जैसे कि अगर कहानियां लगातार ही फ्लॉप होती चली जाएंगी तो ओल्ड गॉड्स यानी कि हम नाराज होते चले जाएंगे, इसीलिए वो किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी को अफोर्ड नहीं कर सकते। मूवी अपने हर एक प्रॉब्लम को फिक्स कर देती है क्योंकि इसमें हर एक एक्ट जस्टिफाइबल है। ज़ॉम्बी मारने आ रहा है तो चलो अलग हो जाते हैं क्योंकि ऐसा फैसिलिटी ने किया है, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा जाल बिछाया है। वे भाग सकते हैं मगर बच नहीं सकते, क्योंकि इस मूवी में मैंने ऐसा देखा है कि सरवाइव करना मरने से ज्यादा भयानक है, जो कि मजा बहुत आती है। बाकी और किसी हॉरर या अलग मूवी में आपके सवाल खड़े होते होंगे कि जैसे कि ये पागल औरत बगल से क्यों नहीं भागती, मगर इस मूवी में सवाल खड़े नहीं होते क्योंकि इस डायरेक्टर ने प्ले के बीच में ही कहानी को इम्प्रोवाइज कर दिया। अब देखो, ओवरऑल कैबिन इन द वुड्स मूवी को मैं कॉमेडी मूवी ही बोलूंगा क्योंकि ये मूवी अपने एंडिंग में हॉरर को कॉन्स्टेंटली पोक करती रहती है, मगर एक साथ इसमें भौकाल बनी रहती है कि भोफड़ी कोई मजाक नहीं चल रहा, इधर सच में मार दे रहे हैं। क्रिस हेम्सवर्थ अपनी हीरो वाली स्पीच देता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, मैं चॉपर, आर्मी, पुलिस, गुंडा, बंदूक सब लेकर आऊंगा। मगर भाई पीछे से ये फैसिलिटी भी तो सुन रही है, उसे जाने कहां से देगी, और इनकी वही इंस्पिरेशन की मरा जाती है। अब देखो, अगर मैं गलत होके ना बोलूं तो ये कैबिन इन द वुड्स 21st सेंचुरी की मेटा ह्यूमन सिनेमा का बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, स्पेशली हॉरर में, क्योंकि ये मूवी किसी भी तरीके से एंटरटेनमेंट, सटायर और क्लीशेपन की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करती। किसी एक पिक्चर में देखे हो जहां पे फोर्थ वॉल के अंदर फोर्थ वॉल हो, इसमें है, और ये कोई इंसेप्शन जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर जब आपको इस पिक्चर के मेटाफोर के बारे में समझ में आ जाएगा तब आपको इसके हॉलीवुड के कल्चर के बारे में समझ में आ जाएगा। और वैसे भी यार, हॉलीवुड एज ए इंडस्ट्री के बारे में ये पिक्चर तो बहुत ही छोटा झलक देती है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के और हर एक धंधे के अपने कुछ अच्छे, बुरे और बहुत बुरे पहलू भी होते हैं। मगर छोड़ो यार उन सब की बातें, अपनी कैबिन इन द वुड्स बहुत ही ब्रिलियंट पिक्चर है और किसी भी पॉप कल्चर लवर को ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। सीरियसली, पिक्चर में मौतों में डर के साथ हंसी भी आती है, क्योंकि कितनी भी बकचोदी ये दिखा ले, पिक्चर सीरियस है, कमिटेड अपनी कहानी के साथ। और जहां बात पिक्चर के सरप्राइजेस की करूं तो सरप्राइजेस बहुत ज्यादा हैं इसमें, कसम से हॉरर का एवेंजर्स बना दिया है इसको, बहुत ही ज्यादा दिल खुश हो जाता है मेरा। और ओवरऑल भाई, आपको ये पिक्चर कैसी लगी? अगर आपने नहीं देखी है तो जाके पिक्चर देखो मत, एंजॉय करो यार। और अगर आपने ये पिक्चर देख ली है तो भाई उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, क्या तुमने ये पिक्चर एंजॉय करी और क्या तुम्हें इसका मेटाफोर समझ में आया था, या फिर अभी तुमने इसके बारे में जाना, उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।